कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि किसी आदमी के पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं और उसे मारने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और इतने में ही उस युवक की गाड़ी पलट जाती है और इसके बाद फौरन उसे बंदी बना लिया जाता है। और यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम मैक्स पता चलता है और मैक्स इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं कि एक दिन जब ये कैद होता है तो ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही अजीब तरह का इंसान जो कि अपने सूट को पहन रहा होता है और इसको भी यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। अब इसके बाद हमें वॉर टैंक को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे नागरिक काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये अजीब सा दिखने वाला इंसान थोड़ी देर के लिए पानी की सप्लाई को चालू कर देता है और यहाँ पर सारे नागरिक पानी को कलेक्ट करने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये पानी की सप्लाई को रोक भी देता है। और ऐसा देखकर यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर पानी बहुत ही कीमती है। अब इसके बाद अगली सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्योरिसा होता है और ये भी इन्हीं के लिए काम कर रही होती है, लेकिन ये इस वक्त फुल टैंक लेकर आ रही होती है। लेकिन अचानक से वो अपना रास्ता बदल देती है और वो अपना दूसरा रास्ता चुन लेती है। अब ऐसा होता हुआ इमोर्टल देख लेता है और ऐसा देखकर वो अपनी सारी आर्मी को उसके पीछे लगा देता है। अब यहाँ पर इसके सारे आदमी मैक्स को कार के आगे बांध कर गाड़ी चला रहे होते हैं क्योंकि उनकी आर्मी में से एक सैनिक को खून की जरूरत पड़ती रहती है क्योंकि उसे कोई खास तरह की बीमारी हो चुकी होती है। अब यहाँ पर फ्योरिसा टैंक लेकर भाग रही होती है, लेकिन अचानक से एक कार उसको ओवरटेक कर देती है, लेकिन वो कैसे भी करके उसे ब्लास्ट करवा देती है। अब ये लोग इसी तरीके से हर कार को ओवरटेक कर रहे होते हैं और इसके साथ ही लोग उसे शूट करके उड़ा देते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई के टाइम इनकी आर्मी पूरी जान की फिक्र नहीं करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो मरने के बाद सीधा जन्नत जाएंगे। अब ये लोग जिस तरफ जा रहे होते हैं उसी तरफ से देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा रेतीला तूफान आ रहा होता है। तभी फ्योरिसा को उसका एक साथी आकर बोलता है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि अब फ्योरिसा कुछ बड़ा गड़बड़ करने वाली है, जिसकी वजह से वो फ्योरिसा का गला ही पकड़ लेता है। लेकिन फ्योरिसा उसे धक्का देकर बाहर गिरा देती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका होता है और यहाँ पर हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि जंजीरों में बंधा होता है। अब यहाँ पर वो अपनी जंजीर को खोलने का बहुत प्रयास करता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी उसे पता चल जाता है कि वो फ्योरिसा ही है। अब यहाँ पर वो फ्योरिसा के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर खुद को पानी पीने के लिए मांगता है। अब इसके बाद वो फ्योरिसा से अपनी जंजीरों को खोलने के लिए कहने लगता है। अब उसकी जंजीर को एक लड़की खोल रही होती है, तभी अचानक से फ्योरिसा उस पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे को काफी जख्म भी पहुंचा देते हैं। तभी नुक्स मैक्स को मैगजीन दे देता है और वो उसे घर में लगाकर फ्योरिसा के सर पर पॉइंट कर देता है। अब इसके बाद नुक्स मैक्स को कहता है कि अब हमने इसे जिंदा पकड़ रखा है और दूसरी तरफ वो इमोर्टल इसका वेट कर रहा है जो कि इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। अब यहाँ पर मैग नुक्स से बोलता है कि वो उसकी जंजीरों को काट दे और वो ऐसा ही करता है। अब वो यहाँ पर अपने आप को आजाद करके वहां से अकेले ही उस टैंक को लेकर निकल पड़ता है। अब इसके थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि इसमें फ्योरिसा ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि यह गाड़ी उसके अलावा कोई और नहीं चला सके। अब उस गाड़ी के पीछे फ्योरिसा और उसकी पूरी साथी उसके पीछे भागने लगते हैं। तब फ्योरिसा उसके पास जाकर कहते हैं कि वो इस गाड़ी को ड्राइव कर सकती है और उसके साथ में उसके साथी लोग भी जाएंगे, जिस पर मैक्स मान भी जाता है। अब यहाँ से ये लोग निकल ही रहे होते हैं, लेकिन पीछे से नुक्स भी उनकी गाड़ी पर आकर बैठ जाता है। तभी फ्योरिसा अपने टेलीस्कोप से देखती है कि उसके दुश्मन भी उसके पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। इसी दौरान उनकी गाड़ी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है जिसे मैक्स बाहर जाकर ठीक करता है और इसी दौरान वो एक लोहे से अपने फेस मास्क को भी निकाल लेता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि न्यूक पीछे से आकर फ्योरिसा का गला दबा देता है, लेकिन उसके साथ ही औरतें उसे बचा लेती हैं और ये सारी लड़कियां मिलकर नुक्स को गाड़ी से बाहर फेंक देती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि फ्योरिसा मैक्स को वो कोड बता देती है जिससे वो गाड़ी हमेशा चलती ही रहे। अब ये लोग काफी लंबा चलने के बाद एक गैंग के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन गैंग्स और फ्योरिसा के बीच में एक डील हुई थी कि वो इन्हें 3000 लीटर पेट्रोल देगी और ये लोग इसके बदले में आर्मी का रास्ता ब्लॉक कर देंगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी एक साथी जो कि प्रेग्नेंट होती है वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है और ये सुनते ही बाइकर गैंग उन पर अटैक कर देती है क्योंकि यहाँ पर फ्योरिसा उनसे बोली होती है कि वो अकेले ही आएगी और इनके पीछे से इमोर्टल भी अपनी पूरी आर्मी लेकर आ जाता है और आगे रास्ता ब्लॉक होने की वजह से वो लोग रुक जाते हैं और वहीं पर उन्हें नुक्स भी मिल जाता है और वो इमोर्टल उसे अपने साथ में ले लेता है। अब ये लोग दूसरे रास्ते से फ्योरिसा की गाड़ी के पीछे लग जाते हैं और यहाँ पर वो इमोर्टल फ्योरिसा पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी बीच में आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। इसके बाद इमोर्टल न्यूक को गन देता है और वो कहता है कि जाकर वो उसे फ्योरिसा को मार दे और इसके बदले में वो उसे जन्नत भेज देगा। लेकिन नुक्स जैसे ही टैंक पर जंप करता है वो नीचे गिर जाता है। अब यहीं पर हम इमोर्टल के बेटे को भी देखते हैं जो कि एक जायंट होता है और वो गाड़ी की स्टीयरिंग को निकाल देता है और मैक्स का हाथ भी उसी स्टीयरिंग में फंस जाता है और इसी दौरान उनके सामने एक बहुत ही बड़ा चट्टान भी आ जाता है और इसी दौरान इमोर्टल की वाइफ भी उनकी गाड़ी से गिर जाती है और यहाँ पर मैक्स बताता है कि वो मर गई और वो उसे वापस लेने नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो बच गई होती है। अब यहाँ पर इन लोगों के ट्रक का इंजन काफी गर्म हो चुका था जिसकी वजह से इनका इंजन बंद पड़ने लगता है और इसी दौरान हम इमोर्टल की वाइफ को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने लगती है और वो कहती है कि मुझे वापस जाना है और वो हमें माफ भी कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ हम जो के आदमी को देखते हैं जो कि सामने से आ रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान फ्योरिसा उन पर अटैक कर देती है और उनको शूट करके मार डालती है और वो अपने बाकी साथियों को फिर से मना कर अपने साथ ले जाने लगती है।
अब यहाँ पर अगली सीन में हम देखते हैं कि वो मॉर्टल अब अपनी बहुत ही बड़ी सेना लेकर उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर मॉर्टल की वाइफ भी देखती है कि नुक्स गाड़ी में ही है और यहाँ पर वो अपना सर पटक रहा होता है क्योंकि वो अपने मॉर्टल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। लेकिन वहाँ पर इमोर्टल की वाइफ उसे कैसे भी करके शांत करती है। अब हम दूसरी तरफ इन लोगों को देखते हैं जो कि ट्रक को बहुत तेजी से ले जा रहे होते हैं, लेकिन इनके सामने अचानक से एक बहुत ही बड़ा दलदल वाला रास्ता आ जाता है। अब ये लोग अपने छोड़े हुए रास्तों पर बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी आर्मी आकर पहले यहीं पर फट जाए। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर इमोर्टल की वाइफ का पेट काट कर उसके बच्चे को निकाल लिया जाता है क्योंकि इमोर्टल को अपना वंश चलाने के लिए उसे एक जिंदा बच्चा चाहिए और वो जिंदा नहीं होता है। और ये न्यूज उसका बड़ा भाई सबको चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका ट्रक भी कीचड़ में फंस चुका होता है जो कि जंजीरों से एक पेड़ में बांध देते हैं ताकि वो ट्रक को जंजीरों की मदद से आगे की तरफ खींच सकें। और यहाँ पर ये लोग इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैक्स उन सबको रोकने के लिए अकेले आगे जाता है और तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज का धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि मैक्स जिंदा लौट कर आता है क्योंकि उसको इंजन को ठंडा करना था। अब इसके बाद हम सीन सुबह का देखते हैं और यहाँ पर ये दोनों गाड़ी में होते हैं। अब ये लोग बहुत दूर आगे निकल जाने के बाद फ्यूरिसा गाड़ी रोकती है और यहाँ पर ये लोग नीचे उतरते हैं। अब यहाँ पर उसे दूर खड़ी एक औरत दिखाई देती है और उसे जाकर वो अपना परिचय देती है और इसी दौरान उसके पूरे गाँव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्यूरिसा की माँ भी यहीं पर है। वो जाकर अपनी माँ के गले भी लगती है। अब यहाँ पर फ्यूरिसा सबको मैक्स की वाइफ से मिलाती है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि इनके यहाँ पर रहने लायक कुछ भी नहीं है जैसा ये लोग सोच कर आए थे। अब ऐसा पता पाकर फ्यूरिसा यहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ पर रात हो जाने के बाद फ्यूरिसा मैक्स से कहती है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते और हमें यहाँ से भाग कर ग्रीन ज़ोन में जाना पड़ेगा और हमें यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैक्स उनके साथ जाने से मना कर देता है। अब यहाँ पर सुबह वो लोग बिना मैक्स को बताए बाइक लेकर उसी जगह पर निकल जाते हैं, लेकिन तभी मैक्स उन सबको ओवरटेक करके रोकता है और वो बोलता है कि अगर तुम लोग इस डायरेक्शन में जिंदगी भर चलते रहोगे तब भी तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलने वाला। तब मैक्स एक मैप को निकालता और वो दिखाता है कि हम लोग जहाँ से आए हैं हमें वहीं जाना होगा, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। और वो कहता है कि हम वार टैंक लेकर वापस जाएंगे और हमें उस इमोर्टल से लड़ना होगा। तब इस बात पर फ्यूरिसा भी मान जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल और उसकी पूरी आर्मी लोगों का इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी इमोर्टल के एक सैनिक को उनका टैंक दिखाई देता है और वो सब उसे देखते ही उस पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो लोग मैक्स और उसके साथी का पीछा कर ही रहे होते हैं। तभी इनकी गाड़ी का फ्यूल लो हो जाता है। तभी नुक्स बचे हुए पेट्रोल को अपने मुंह से उसमें डाल देने लगता है। लेकिन इस लड़ाई में फ्यूरिसा के नए साथी भी धीरे धीरे मारे जाते हैं। तभी इनकी आर्मी अपनी गाड़ी में रॉड फंसाकर इनके टैंक के ऊपर उतरने की कोशिश करने लगती है और ये लोग इनके टैंक पर चढ़ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्स और इनकी आर्मी के बीच बहुत लड़ाई होती है और मैक्स मार भी देता है। यहाँ इमोर्टल जो का भी उनके टैंक पर आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है। लेकिन वहीं पर एक बूढ़ी औरत उसके ऑक्सीजन सिलेंडर पर शूट कर देती है जिसकी वजह से उसका सिलेंडर फट जाता है। अब फ्यूरिसा और उसके साथी नई गाड़ी में चढ़ जाते हैं और उस वॉर टैंक को नुक्स चला रहा होता है। अब इमोर्टल जो का बेटा नुक्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन इसी दौरान वो अपनी गाड़ी को पलट देता है और इसी के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस धमाके में सारे लोग मारे जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये लोग इमोर्टल के घर पर आ जाते हैं और इस गाड़ी में से मैक्स बाहर निकलता है और यहाँ पर वो सब लोगों को इमोर्टल जो की बॉडी दिखाता है और ऐसा देखकर वहाँ की सारी पब्लिक बहुत खुश हो जाती है और अब उन्हें यहाँ पर भरपूर पानी भी दिया जाता है और अब यहाँ पर सारे लोग आजाद होते हैं क्योंकि अब फ्यूरिसा यहाँ की लीडर होती है और यहाँ पर वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। अब यहाँ पर हम मैक्स को भीड़ में देखते हैं और वो अब धीरे से अपने रास्ते पर निकल जाता है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।